सिमिलर फिगर्स। अगर हमें सिमिलर ट्रायंगल्स को समझना है तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी फिगर आपस में सिमिलर कब होता है। कोई भी फिगर आपस में सिमिलर तब होता है जब उन दो फिगर्स का शेप सेम हो। अगर हम एक सर्कल की बात करें तो हम यहाँ पे दो सर्कल्स लेते हैं, एक कुछ इस तरह से और दूसरा उससे एक छोटा सर्कल होगा। और अगर इन दोनों सर्कल्स को देखें और कहें कि क्या ये दोनों सर्कल्स आपस में सिमिलर हैं, तो ऑफ कोर्स वो दोनों सर्कल्स आपस में सिमिलर हैं, क्योंकि सिमिलर होने के लिए साइज का सेम होना ज़रूरी नहीं है। सिमिलर कोई भी दो फिगर्स तब होंगे जब उनका शेप एक जैसा हो, और ये वाला शेप भी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला शेप भी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों शेप्स आपस में सिमिलर होंगे, लेकिन सिमिलर को हम और कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम छोटे वाले सर्कल का साइज और ज़्यादा इंक्रीज करें तो इंक्रीज होने के बाद ये बड़े वाले सर्कल को कोइंसाइड करेगा, यानी कि उसमें बिल्कुल फिट हो जाएगा, सेम उसी के साइज का ये बन सकता है ये है नहीं, लेकिन बन सकता है उसी के साइज का, उसी के जैसा। तो ये सर्कल, छोटे वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल से सिमिलर है, और हम कह सकते हैं ये बड़ा वाला सर्कल भी छोटे वाले सर्कल से सिमिलर है, यानी कि एक ही जैसा है, भले ही इनका साइज सेम ना हो। लेकिन अगर हम एक स्क्वायर को देखें तो एक बार हम दो स्क्वायर्स ले लेते हैं, एक छोटा स्क्वायर और एक बड़ा स्क्वायर। तो स्क्वायर्स भी आपस में सिमिलर होते हैं, क्योंकि अगर हम इस छोटे स्क्वायर का साइज इंक्रीज करते हैं तो ये भी बड़े वाले स्क्वायर को कंप्लीटली फिट कर देगा, फिट हो जाएगा उस बड़े वाले स्क्वायर में, विच मीन्स ये दोनों स्क्वायर्स सिमिलर हैं। क्या रेक्टेंगल्स सिमिलर होते हैं? रेक्टेंगल्स का सिमिलर होना एक छोटी सी चीज़ पर डिपेंड करता है, वो होता है उनके साइड्स, दैट इज लेंथ और ब्रेड्थ के रेशियो पर। लाइक अगर हम एक स्क्वायर को माने तो स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल ही है, और अगर हम एक स्क्वायर को लें और साइड में उसके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो क्या ये दोनों अब सिमिलर हैं? नहीं, क्योंकि जब हम इस रेक्टेंगल का साइज इंक्रीज करेंगे, इसे बड़ा करेंगे, तो ये स्क्वायर में फिट नहीं होगा। सिमिलर होने के लिए पहली कंडीशन इंपॉर्टेंट ये है कि सेम शेप होना चाहिए। शेप सेम होगा तो जब उसका साइज इंक्रीज करा जाएगा तो वो इजीली फिट भी हो जाएगा। बट इस केस में ऐसा नहीं है, रेक्टेंगल अलग शेप में है, स्क्वायर अलग शेप में है। सो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सिमिलर होने के लिए शेप सेम होना चाहिए, और शेप तब सेम होगा जब साइड्स ऑलमोस्ट सेम हो, और वी कैन से साइड्स का रेशियो सेम हो। स्क्वायर में अगर हम किसी भी साइड का अगर रेशियो देखेंगे, क्योंकि स्क्वायर में लेंथ ब्रेड्थ सारी चीज़ें सेम होती हैं, तो साइड्स का रेशियो 1:1 ही आएगा। अगर हम मान लेते हैं एक स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर है, उसकी साइड्स है 4 4 4 4, तो किसी भी दो साइड का अगर हम रेशियो देखें तो वो आएगा 4/4, दैट इज़ 1:1। इसके बाद अगर हम एक छोटा स्क्वायर ले, उसमें किसी भी दो साइड का अगर रेशियो देखें, हम मान लेते हैं वो छोटा स्क्वायर है, उसकी साइड्स हैं 1 1 1 1, तो 1/1, 1:1 के इक्वल आएगा, विच मीन्स पहले स्क्वायर का भी रेशियो 1:1 था, इस स्क्वायर के भी साइड्स का रेशियो 1:1 है, तो ये दोनों स्क्वायर्स आपस में सिमिलर होंगे। सेम इसी तरह से अगर हम दो रेक्टेंगल लें जिनके साइड्स का रेशियो भी इसी तरह से सेम आए, दैट इज़ अगर हम एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसकी लेंथ है 6, ब्रेड्थ है 3, तो लेंथ अपॉन ब्रेड्थ आ जाएगा 6/3, यानी कि 2/1। एक और रेक्टेंगल हम लेते हैं जिसकी लेंथ है 4 और ब्रेड्थ है 2, तो लेंथ अपॉन ब्रेड्थ यहाँ पे आ जाएगा 4/2, यानी कि 2/1। तो हम कह सकते हैं दोनों रेक्टेंगल्स एक ही शेप के हैं, क्योंकि दोनों के साइड्स का जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है, तभी तो ये सिमिलर हो पा रहे हैं। और सिमिलैरिटी की यही मेन कंडीशन होती है, और यही कंडीशन ट्राइंगल्स पर भी अप्लाई होती है। आपने ट्राइंगल्स का ये चेक करा था कि कॉन्ग्रेंट कब होते हैं? कॉन्ग्रेंट का एक्चुअली में मतलब होता है कि साइज भी सेम हो जाना और शेप भी सेम हो जाना। सो कॉन्ग्रेंट होना तो एक तरह से सिमिलर होना ही है, क्योंकि उसमें शेप तो सेम है ही। और अगर हमें सिमिलर करना है किसी भी दो फिगर को, तो बस हमें शेप सेम कर देना है। नेक्स्ट, अगर हम ट्राइंगल्स की ही बात करें मेन, तो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे? अगर उनकी साइड्स का रेशियो सेम आ जाए, किसी भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो हम साइड एक ट्राइंगल में रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अज्यूम कर रहे हैं, वो ही उसी तरह की साइड हम दूसरे में भी अज्यूम करें। इसे हम आगे एग्जाम्पल से अच्छा समझेंगे, लेकिन अगर एक ट्राइंगल को सिमिलर होना है
तो उसके साइड्स का रेशियो सेम आना चाहिए, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि उसके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंगल्स इक्वल होने से क्या होगा, एंगल्स इक्वल होने से भी वो सेम शेप का ट्रायंगल हमारे पास आएगा, और एंगल्स इक्वल होना ही एनफ है। अगर एंगल्स ही इक्वल है तो इनडायरेक्टली हमारे पास जो दो फिगर्स फॉर्म होंगे वो सिमिलर ही होंगे। और अभी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, ये बहुत ही कॉमन है, और आपको पता भी होगा कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, और अगर तीनों एंगल्स एक ट्रायंगल के सेम है दूसरे ट्रायंगल की तरह, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। सो सिमिलर होने की कंडीशन ये है कि शेप सेम होना चाहिए। शेप कब सेम होगा, जब ट्रायंगल में सारे एंगल्स दूसरे वाले ट्रायंगल के सारे एंगल्स के इक्वल हो। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, तो भी दो फिगर्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो चलो इसे कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि कब ऐसा होता है। हम ट्रायंगल्स ना लेके किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने कुछ ये दो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करे हैं, इनमें हम ये चेक करते हैं कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल आपस में सिमिलर हैं या नहीं हैं। सो उसके लिए पहला क्राइटेरिया ये है कि इन दोनों क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स इक्वल होने चाहिए। और अगर हम देखें तो इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स इक्वल हैं, दैट इज़ 85 डिग्री 85 डिग्री के इक्वल है, 70 डिग्री 70 डिग्री के इक्वल है, 105 डिग्री 105 डिग्री दूसरे क्वाड्रिलेटरल में भी है, 100 डिग्री दूसरे क्वाड्रिलेटरल में भी है। सो दोनों क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स इक्वल हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ कि साइड्स का रेशियो भी तो इक्वल होना चाहिए। अगर हम छोटे क्वाड्रिलेटरल की एक साइड अज्यूम करें ए बी, वो है 1.5, और बड़े क्वाड्रिलेटरल की वो साइड अज्यूम करें वो है पी क्यू, दैट इज़ 3.0। 1/5/3.0 आ जाएगा 1/2, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू हमारे पास आ गया 1/2। इसके बाद बी सी, अगर हम बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ चेक करें तो वो होगा 2.5/5.0, यानी कि 1/2। सेम इसी तरह से हम सी डी का आर एस से चेक करेंगे रेशियो, तो वो आएगा हमारे पास 2.4/4.8, दैट इज़ 1/2। एंड लास्ट अगर हम डी ए का एस पी से चेक करेंगे रेशियो, तो वो आएगा 2.1/4.2, दैट इज़ 1/2। यानी कि सारे रेशियोज 1/2 के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स जो हमें गिवन है, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स आपस में सिमिलर होंगे। अब अगर हम इन्हें रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें एक प्रॉपर वे में इन्हें रिप्रेजेंट करना होगा, दैट इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सिमिलर टू क्यू आर एस पी। हमें उन साइड्स को उसके सामने ही लिखना होगा, यानी कि एक तरह से ऐसे ही रिप्रेजेंट करना होगा जिस फॉर्म में ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर हैं, दैट इज ए बी सी डी पी क्यू आर एस के सिमिलर है, क्योंकि ए बी और पी क्यू सिमिलर है, बी सी और क्यू आर आपस में सिमिलर है, आर एस और सी डी आपस में सिमिलर साइड्स हैं, और डी ए और एस पी यहाँ पे आपस में सिमिलर साइड्स हैं। तो सिमिलर वर्ड का ना यूज़ करके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर, एंड सी डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है आर एस, एंड डी ए की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है एस पी।